हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। अभी सुबह का टाइम भी 8 बजे के करीब ही हो रहा है। इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और अभी सुबह सुबह ही मैं लग गई हूँ तैयारियों में और पैकिंग करने लग गई हूँ अभी सुबह ही मॉर्निंग के टाइम में। और बच्चे भी उठ गए हैं आज, क्योंकि जैसे कहीं जाना होता है तो खटपट जो है ज़्यादा ही आवाज़ें होने लग जाते हैं, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह निकाल रही थी अलमीरा से। और अलमीरा जो है काफ़ी मतलब आवाज़ भी करती है, तो किशु मतलब ज़रा सी ही आवाज़ से उठ जाता है। और अभी तो सर्दियों का मौसम है तो इतना जो है शोर भी नहीं होता है, तो फिर बच्चे ज़रा सी आहट में ही उठ जाते हैं। नहीं तो फ़ैन वगैरह चल रहा होता है तो फिर भी इतना जो है बाहर की भी आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं। घर में जो कुछ हो रहा है वो भी आवाज़ें बच्चों को नहीं सुनाई देती, तो आराम से सो जाते हैं। लेकिन सर्दियों में कहीं भी मतलब जो है कोई भी शोर नहीं होता है। अगर कोई मतलब बोलता भी है तो काफ़ी ज़ोरों से आवाज़ें आती हैं, तो बच्चे एकदम से उठ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं जो है नहा नहा तो ली थी मैंने, क्लीनिंग वगैरह भी अपनी जो है कर ली है। इससे पहले जब तक जो है बच्चे उठे नहीं थे मैंने अपनी झाड़ू पोछा ये सब जो है कर लिया था। बस मैं नहा कर आई थी और मोक्ष उठ गया था, तभी मैं यहाँ पर जो है पैकिंग वगैरह करने की जो मैंने तैयारियाँ शुरू की, तभी किशु भी उठ गया था। किशु को मैंने नहीं नहलाया है, मोक्ष को मैंने नहला दिया है। बस उसको बोल रही थी कि मैं, उसने वही स्वेटर पहन ली थी जो उसने पहनी हुई थी, क्योंकि कपड़े वगैरह तो मैंने नहीं धोए हैं। कपड़े जितने धुलने के थे निकले हैं तो वो मैंने डाल दिया है मशीन में। जब मैं घर से आऊँगी तो अभी मैं मायके जा रही हूँ घर पर, और जब मैं वहाँ से आऊँगी तो कपड़े वॉश करूँगी। अभी तो अगर मैं कपड़े धुलने के लिए बैठूँगी तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो फिर मैंने मोक्ष को बोला कि स्वेटर को निकालो, और मैंने जैकेट निकाल कर रखी हुई है, ये वाली पहनो। और उसको मैंने नीचे जो है स्वेटर पहना दिया है, हाफ स्वेटर। और मोक्ष को, सॉरी किशु को मैंने नहीं नहलाया है, क्योंकि वो अभी सोकर उठा है और ठंड भी जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है काफ़ी दिनों से, क्योंकि धूप तो निकलती नहीं है। अभी 10-15 दिन हो गए अभी तक जो है सूरज के दर्शन हुए ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सूरज देखने को मिला ही नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ज़ोरों की सर्दी बनी हुई है। और छोटे बच्चों को सर्दी काफ़ी जल्दी लग जाती है, तो बाहर निकलते हुए भी काफ़ी ठंड लगती है। तो मैंने उसको नहीं नहलाया, उसको बस स्वेटर पहना दी है, ऊपर वाली स्वेटर निकाल कर। और यहाँ पर मोक्ष से जो है जैकेट की चैन बंद नहीं हो रही थी, तो मैंने उसकी चैन जो है खुद से बंद की। वो लगा रहता है, कहता है कि मैं अपने आप कर लूँगा, लेकिन उससे होती नहीं है। और टीवी की साइड भी जो है पूरा ध्यान था उसको। मैं बोलती हूँ कि चश्मा लगा कर टीवी देखा करो। और बस किशु को तो मैंने रेडी कर दिया, उसको नहलाऊँगी नहीं। और मैं सुबह ही से ही जब से उठी थी तो मैंने झाड़ू पोछा घर की जो है मतलब क्लीनिंग की है, बाकी के और काम कुछ भी नहीं किया है, बल्कि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया है। और हस्बैंड तो निकल गए थे सुबह ही, जहाँ पर मतलब घर बन रहा है हमारा, तो वो वहीं पर निकल गए थे। तो वो कहने लगे कि मैं जब ड्यूटी जाऊँगा 11 बजे के करीब, बल्कि 11 बजे से पहले ही वो बोल रहे थे कि 10:30 बजे तक, 10:30 सवा 10 बजे तक जो है रेडी हो जाना। बच्चों को भी रेडी कर देना, कपड़े वगैरह जो भी रखना है, क्योंकि बच्चों का सामान कोई भी छूट जाता है और अपना भी, तो काफ़ी जो है प्रॉब्लम सी हो जाती है अपने सामान के बिना। तो मैं जो है अपनी पैकिंग में लग गई थी। और हमारा अचानक से ही प्लान बना, हमारी कोई मतलब ये डिसाइड नहीं था कि मैं जाऊँगी अभी मतलब। तो फिर हस्बैंड कहने लगे कि 7-8 तारीख से जो है पहले ही हो आओ, फिर तो हमें जो है टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि घर भी चेंज करना है, तो इसीलिए। और फिर विंटर वेकेशन भी जो है मोक्ष की ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी हो आते हैं 2-4 दिन के लिए, बल्कि 2 रात के लिए ही मैं सोच रही थी कि चलो 1-2 दिन के लिए चले जाते हैं, बच्चों का भी मन हो जाएगा, मोक्ष को भी। वो कह रहा था कि मम्मा जो है नानी के पास चलो। तो फिर हमारा अचानक से ही प्लान बना, तो मैं सुबह सुबह ही पैकिंग में लग गई थी, नहीं तो मैं एक दिन पहले करके रख लेती हूँ। और फिर हस्बैंड कहने लगे कि मैं छोड़ दूँगा जब ड्यूटी जाऊँगा, तो ड्यूटी भी जो है मतलब पास में ही जाते हैं, शहर में ही। तो फिर हम लोग जो है निकल गए थे अपनी पैकिंग वगैरह करके ही। और वहाँ पर मम्मी दे रही थी बच्चों को प्रसाद, तो भाई गया हुआ था मसूरी, और मसूरी से वो किसी मंदिर में गया होगा, मुझे तो पता नहीं है वहाँ पर कौन सा मंदिर है। तो नए साल के बाद ही मतलब 2 तारीख को वो गया था। और फिर मम्मी वही प्रसाद दे रही थी, बच्चे बैठ जाते हैं प्रसाद के साथ, मतलब बच्चों को बैठाना होता है। सर्दी के टाइम में बच्चे बैठते नहीं हैं बिल्कुल भी, तो कुछ ना कुछ चीज़ें उनको चाहिए ही होती हैं। और अभी यहाँ पर जो है हम छत पर आ गए थे, हल्का हल्का जो है सूरज निकल रहा था। और टाइम भी अभी जो है यहाँ पर 3:30 बजे के करीब हम छत पर आए थे। काफ़ी दिनों के बाद जो है सूरज दिखाई पड़ा, वो भी काफ़ी हल्की सी धूप, सिर्फ आधे घंटे के लिए ही धूप रही है। और आप सब देख भी सकते हैं बिल्कुल मतलब जाता ही सूरज निकला है, क्योंकि 3:30 बजे के करीब तो जो है 5 बजे तक तो अंधेरा ही होने लग जाता है, 5 साढ़े 5 बजे तक। तो मतलब छिपने के टाइम पे सूरज दिखाई दिया थोड़ा बहुत। और फिर मैंने सोचा कि चलो मेहंदी लगा लेते। मैंने चाय पत्ती का पानी जो है बॉईल किया था, और ये मेहंदी जो है सिर्फ 1 घंटा के लिए ही रखनी होती है, ज़्यादा देर के लिए रखनी भी नहीं होती है। और बाल जब वाइट हो जाते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। मैं सोच भी रही थी कि कभी धूप निकलेगी, क्योंकि धूप में मेहंदी को लगा कर बैठ जाओ तो थोड़ा सुकून मिलता है, नहीं तो इतनी ज़्यादा ठंड में जो है मेहंदी लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
और मैं सोच रही थी कि जब मैं घर जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तो यह है कि छत पर लगा कर बैठ जाओ, और छत पर भी तब बैठो जब धूप निकलती है। और वो भी अच्छा हुआ, मतलब ये हुआ कि धूप निकल गई थी जिस दिन हम लोग आए, तो बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। और इस मेहंदी को भिगा कर नहीं रखना होता जब से किशू हुआ है। तो मैं ये नेहा मेहंदी आती है पैकेट वाली, तो मैंने वही इसको जो है तुरंत से घोलो, उसमें गर्म पानी में चाय पत्ती का पानी डाल लो, जैसे अच्छा सा कलर आ जाता है। तो इसको डालने के बाद, मतलब मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको तुरंत ही लगा लो। बस इसको घोल कर रखना नहीं होता है जैसे हरी मेहंदी को रखना होता है। वैसे तो मैं हरी वाली मेहंदी लगाती हूँ, जो खुली मेहंदी आती है, उसमें जो भी कुछ मिक्स करके लगाना होता है मैं वही वाली मेहंदी को मिक्स करके लगाती हूँ। लेकिन इस वाली मेहंदी को मैंने अभी यूज़ करना शुरू किया जब से किशू हुआ है। तो इसको ज़्यादा देर के लिए रखना भी नहीं होता है, और ठंड में जो है मन भी नहीं होता है लगाने का, तो फटाफट से जो है कलर भी दे देती है 1 घंटे के अंदर ही, बल्कि सूख भी गई थी। तो फिर मैंने इसको जल्दी ही वॉश कर लिया था। बस मैंने सोचा कि चलो मम्मी से लगवा लेते हैं, और दूसरे से लगवाते हैं तो बालों में अच्छे से लग जाते हैं, खुद से इतना अच्छे से लगती भी नहीं है। घर पर तो मैं अपने हाथों से जो है खुद से ही लगाती हूँ। और अभी यहाँ पर जो है अगले दिन का टाइम हो गया है, तो उसके बाद मैंने अपना कोई वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ पर जो है मम्मी ने लगाई हुई है, इसमें मतलब आग को जो है सेक रहे हैं। मम्मी ने जला दी थी, कह रहे थे कि काफ़ी ठंड हो रही है कि चलो जला देते हैं। और यहाँ पर जो है बैठ भी जाएंगे, क्योंकि पालक भी लिया हुआ था मम्मी ने, तो मैं बोल रही थी कि यहीं पर साफ़ कर लो। मम्मी तो बोल भी रही थी कि इतनी सर्दी में जो है पालक भी ठंडा लगता है। तो हरी सब्जियाँ जो है साफ़ करने का मन नहीं होता। हरी सब्जियाँ अच्छी तो लगती है खाने में, लेकिन साफ़ करने में जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लगती है। तो फिर मैं बोलने लगी कि यहीं पर जो है सेकते भी रहेंगे, थोड़ा गर्माहट भी मिलेगी, और साग को भी जो है साफ़ कर देंगे। तो आज बनेगा घर में साग। तो मम्मी बनाती रहती है सर्दियों के टाइम में साग, लेकिन मैं नहीं बनाती क्योंकि हस्बैंड भी इतना ज़्यादा नहीं खाता है, थोड़ा बहुत ले लेते हैं वो भी, और मुझे भी इतना ज़्यादा जो है पसंद नहीं है। अगर दूसरी सब्ज़ी साथ में होती है तो फिर भी, लेकिन 2 बंदों में 2-2 सब्ज़ी मैं नहीं बनाती हूँ। तो ऐसा होता है कि घर में ज़्यादा लोग हो तो फिर भी जो है 2 सब्ज़ी बन जाती है, लेकिन हम लोग जो हैं घर में है ही कितने लोग। तो बच्चे हैं, मतलब मोक्ष है बस खाने वाला, किशु तो इतना खाना खाता नहीं है क्योंकि वो तो अभी काफ़ी छोटा है। और मोक्ष बच्चे इतने भी जो है काफ़ी इतना मतलब जो है सब्जियां पसंद भी नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत सब्जी खाते हैं, वो भी आलू दाल, तो ये सब चीज़ें खा लेता है वो, हरी सब्जियां भी नहीं खाता है। और हरी सब्जी भी जब बनाती हूँ तो वो ऐसे बोलता है कि पत्ते से मम्मा आपने ये क्या डाल दिया, तो वो अलग से जो है निकाल कर रख देता है। तो बस इस तरह से फिर सब्जी जो है मतलब थोड़ी बहुत ही लगती है, तो 2 सब्जियां मैं नहीं बनाती हूँ, ज़रूरत के हिसाब से बना लेती हूँ। कभी ये होता है कि कोई आ जाता है या जैसे गेस्ट आते हैं घर में, लेकिन वैसे हम लोग जो है डेली में नहीं बनाते हैं 2 सब्जी, 1 सब्जी से भी जो है काम चल जाता है। तो वो अपने घर की जो मतलब ज़रूरतें होती हैं अपने हिसाब से सभी लोग चलते हैं। लेकिन वैसे मैं पालक को बनाती हूँ पर आलू डालकर बनाती हूँ, जिससे ये होता है कि बच्चे भी खा लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और बड़े तो खा ही लेते हैं मतलब सारी चीज़ें, लेकिन बच्चों के पेट में जाना चाहिए, बच्चे भी खुश हो जाने चाहिए। तो बस उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ कि सबकी पसंद का बन जाए। और बाहर की साइड में आ गया था कोई खिलौने वाला, तो बस दोनों बच्चों को मैं वहीं लेकर गई थी। किशु भी रोने लग गया था बाहर जाने के लिए, और मोक्ष तो उन्हें जो है काफ़ी देर से देख रहा था कि कब हमारे घर के पास आएंगे, कब मैं खिलौने मम्मा से बोलूँ लेने के लिए। तो उसको काफ़ी देर से लगी हुई थी। और नानी के घर तो आते ही जो है बच्चों को ये रहता है कि हमें कोई मना तो करेगा नहीं, तो बस बच्चे जो है मांगने लग जाते हैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैंने जो है दोनों ही बच्चों को दिलाया कि किशु भी ले लेगा, चलो ले लो, क्योंकि किशु का ये होता है कि उसको खिलौनों से खेलना नहीं होता, उसको और चीज़ें चाहिए होती हैं। और खिलौने मैं लेकर दे दूँ तो मोक्ष तोड़ देता है, उसके खिलौने वो खुद तो तोड़ नहीं पाता लेकिन मोक्ष तोड़ देता है। तो बस दोनों बच्चों को लेकर दिए, और फिर मैं आ गई थी अंदर किचन में, यहाँ पर मैगी बनाने के लिए सभी के लिए। तो आज जो है मतलब लंच का टाइम हो गया था, तो आज हमने जो है लंच के टाइम में आज सबके लिए जो है यही बनाई थी मैगी। आज लंच में हमने कुछ भी नहीं बनाया था, सबका मन था मैगी खाने का, और मम्मी का भी मन था कि मैगी बनाओ। और पालक तो हमारा जो है साफ़ ही हो गया था, थोड़ा बहुत रह गया था, मम्मी कर रही थी, तो मैं यहाँ पर आ गई थी मैगी बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ मैगी को तड़का लगाकर टमाटर प्याज के साथ, टमाटर भी ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। और बड़े वाला पैकेट था, मैंने जो है 3 पैकेट निकाले इसके अंदर से, 3 पैकेट बनाए हैं। तो बस यहाँ पर कुछ मसाला जो है मैंने पकने के टाइम पे डाल दिया है, और कुछ मसाला जो है मैं ऊपर से डालती हूँ, मतलब 2 पैकेट के मसाले मैंने ऐड किए थे, 3 पैकेट नहीं किए थे। जैसे 3 पैकेट थे तो तीनों पैकेट जो है मसाले के नहीं ऐड किए थे, 2 पैकेट ही मसाले के ऐड किए थे। तो बस यहाँ पर मैगी भी बनकर रेडी हो गई है, और साथ में मैंने बनाई है चाय, क्योंकि मुझे चाय जो है ज़्यादा पसंद है मैगी के साथ, तो मैंने चाय भी बनाई है। निशु तो चाय नहीं पीते, मम्मी के लिए बनाई है, अपने लिए बनाई है, और मोक्ष भी बोलने लगा चाय के लिए। तो अभी हम करते हैं एंजॉय चाय और मैगी, तो आ जाइए आप सब भी कर लीजिए। और इस छोटे से वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा,
चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।